ओके, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है जिसमें इनइक्वेशंस इन्वॉल्व होती हैं, लेस देन ग्रेटर देन के साइन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सब लोग देखेंगे बोर्ड की तरफ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन होती है इसमें दो इक्वेशन छुपी होती हैं। पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ दोबारा से। एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू वाई लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक इक्वेशन होती है, इन दोनों से बनती है, इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। और एक बनती है इन दोनों से, इसको भी इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये जो साइन लगे हुए हैं इन इक्वेशंस के, इनका क्या रोल होता है ये मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जो दो इक्वेशन बनी है, ठीक है, ये पैराबोला की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है, साफ साफ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैं इन दोनों को ड्रॉ करूंगा और ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है दोनों को आपस में सॉल्व कर लो। दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, इस y की जगह मैं रख देता हूँ x, तो ये इक्वेशन बनेगी y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। कभी भी x से x को काटना नहीं है, इसको इधर लाके x कॉमन लेना है। x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स की दो वैल्यू आएंगी 0 एंड 1। तो इन दोनों पॉइंट्स का क्या सिग्निफिकेंस है, ये दोनों पॉइंट हमें बताते हैं कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को दो पॉइंट पे कट करेंगे। एक तो x इक्वल टू जीरो पर और एक x इक्वल टू वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, यहीं से हमको लिमिट पता चलती है। ओके, तो अब मैं ड्रॉ करता हूँ लाइंस। तो आप मुझे बताएंगे पैराबोला किस शेप में बनेगा। तो मैं पैराबोला बना लेता हूँ, यू शेप में एक पैराबोला बना लेते हैं। पैराबोला की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है, या घर से कार्डबोर्ड काट के ले जाना, इलिप्स, पैराबोला, सर्किल। ओके, फटाफट उसको लिया और ड्रॉ कर दिया। ओके, तो ये बन गया। अब देखो बेटा, पैराबोला बन चुका है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। अब लाइन ड्रॉ करने के लिए, लाइन यहाँ तो सिंपल लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने पढ़ी हुई है, स्टैंडर्ड लाइन है। बोलो क्या करूँ, 45 डिग्री पर यहाँ से 45 डिग्री लो और लाइन बना दो। 45 डिग्री पे बन गई लाइन। बोलो कोई डाउट, ये लाइन बना दी। अब ये लाइन आप ध्यान से देखो, पैराबोला को दो पॉइंट पे कट कर रही है। एक तो ओरिजिन पे पैराबोला को कट कर रही है और एक ऊपर कट कर रही है। इन दोनों पॉइंट पर जो x की वैल्यू है, यहाँ 0 है और यहाँ पर x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 1। क्यों लेनी पड़ेगी 1, क्योंकि हम पहले ही मालूम कर चुके हैं कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को 0 और 1 पे इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों कर्व। ओके, अब प्रश्न ये है कि यहाँ तो दोनों कर्व्स के बीच में सिर्फ एक ही एरिया बाउंड हो रहा है। ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, सिर्फ यही वो एरिया है जो दोनों कर्व के बीच में सैंडविच हो रहा है। यस और नो, तो मेरे को ये वाला एरिया निकालना है। जहां पर एक से ज्यादा एरिया बाउंडेड नजर आते हैं वहां इन इक्वेशंस का रोल होता है, लेस देन ग्रेटर देन का। वहां मैं आपको बताऊंगा। यहाँ क्योंकि एक ही रीजन है तो इसलिए इसी को शेड करना है, इसी का एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया कैसे निकलेगा मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। इंटीग्रेशन फॉर्म करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा ये वाला पूरा एरिया, और ये एरिया है लाइन के और एक्स एक्सिस के बीच का। तो मैं लिखूंगा यहाँ dx, और लाइन की इक्वेशन से क्या उठाऊंगा, y की वैल्यू x, लिमिट होगी 0 से 1। इस इंटीग्रेशन से आपको ये ग्रे वाला एरिया मिल जाएगा। इसमें कुछ एरिया अनवांटेड है, उसको हटाना पड़ेगा। फालतू वाला एरिया वो है पैराबोला, ये जो पिंक कर्व नजर आ रहा है, पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, ये जो नजर आ रहा है एरिया, ये हटाना पड़ेगा। फिर से dx लिखूंगा क्योंकि इस एरिया में भी एक्स एक्सिस इन्वॉल्व है। कर्व की जगह लिखूंगा y की वैल्यू, y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, लिमिट रहेगी 0 से 1। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 1/6 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। एक इसमें पहली इक्वेशन सर्किल की बनेगी जिसका सेंटर 0 0 होगा, रेडियस 1 होगी, और दूसरी इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है, तो फटाफट एक सर्किल बनाइए, थोड़ा बड़ा सा सर्किल बनाना, रेडियस उसकी 1 रहेगी, सेंटर 0 0 रहेगा। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन है और आपको ये भी पता चल जाता है फिगर की हेल्प से कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, तो फिर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती उनको।
सॉल्व करने की ज़रूरत तब होती है जब हमें ये ना पता हो कि कहाँ कहाँ पे कट करेंगे। अगर फिगर देख के आपको ये पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ कट करेंगे तो फिर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पहले हमने बना लिया एक सर्कल, एवरीवन लुक हियर। देख लो बेटा, ये सर्कल बन चुका है। इस सर्कल का सेंटर है 0 0 और रेडियस है इसकी 1, तो ये पॉइंट होगा 1 0। एवरीवन लुक हियर। अब मुझे लाइन ड्रॉ करनी है और लाइन की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और लाइन की इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये लाइन बिल्कुल साफ साफ स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। तो एक्स एक्सिस पे मुझे 1 यूनिट लेना है और वाई एक्सिस पर भी मुझे 1 यूनिट लेना है। तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा डिस्टेंस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम बना देते हैं एक लाइन। अब यहाँ पे हमारे सामने एक धर्म संकट खड़ा हो जाता है कि मैं कौन सा एरिया शेड करूँ। एक एरिया तो ये नज़र आ रहा है मेरे को और ये भी तो पूरा एरिया है। भाई ये लाइन जो है इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक पार्ट ये छोटा वाला, एक पार्ट ये बड़ा वाला। अब मैं किसे शेड करूँ? ये प्रॉब्लम पिछले वाले क्वेश्चन में तो नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसमें बाउंडेड एरिया सिर्फ एक ही था, यही बाउंडेड एरिया था, ठीक है। लेकिन इसमें 2 बाउंडेड एरिया हैं, ये वाला एरिया भी बाउंडेड है और ये भी बाउंडेड है। तो अब हम इन इक्वेशन की हेल्प से डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा एरिया शेड करके निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे सब लोग मेरी बात। आप क्या करिए, जो पहली इनइक्वेशन है, पहली इनइक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1, अलग अलग लिख लिया मैंने, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इनको मैंने इन इक्वेशन की ही फॉर्म में लिख लिया, ओके। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये डिसाइड करूंगा कि अगर मेरे को ये वाला एरिया लेना है, ध्यान से सुनना, तो क्या ये जो एरिया है ये लाइन के ऊपर का एरिया है, एक एरिया लाइन के ऊपर का है, एक एरिया लाइन के नीचे का है। अब ये जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन लाइन के नीचे सिचुएटेड है या ऊपर? नीचे सिचुएटेड है। तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन की इक्वेशन में ये ओरिजिन पुट कर देता हूँ। क्या पुट कर देता हूँ? 0 0। तो जब मैं 0 0 पुट करूंगा तो 1 लेस देन और इक्वल टू 0 आएगा। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? 1 इज लेस देन 0, फॉल्स है। और मैंने पुट क्या किया था? ओरिजिन। क्या पुट किया था? 0 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पुट करने पे फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा है तो मेरे को वो रीजन नहीं लेना जिसमें ओरिजिन सिचुएटेड है। क्या बोला मैंने? वो रीजन नहीं लेना मुझे जिसमें, और ओरिजिन किस में सिचुएटेड है? लाइन के नीचे वाले में। मतलब ये रीजन नहीं लेना क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट आ रहा है। तो इसका मतलब मेरे को लाइन के ऊपर का रीजन लेना है। तो डिसाइड हो गया कि मेरे को ये वाला रीजन ही निकालना है। आ गया समझ में? बाकी और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लाइन के ऊपर का सिर्फ यही वाला रीजन होगा और कोई रीजन है ही नहीं लाइन के ऊपर। आ गया समझ में सबको? तो अब हम निकालेंगे इसका एरिया। अब एरिया निकालने के लिए मुझे इंटीग्रेशन फॉर्म करना पड़ेगा। क्या आप बता सकते हो कि ये शेडेड एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? कौन सा मेथड मेरे को यूज करना चाहिए, बताइए। पहले सर्किल को इंटीग्रेट करें या लाइन को इंटीग्रेट करें? सर्किल को इंटीग्रेट करते हैं। तो सर्किल की इक्वेशन से मैं y की वैल्यू उठा लेता हूँ। क्या आएगी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट होगी 0 से लेके 1 तक। इस इंटीग्रेशन से आपको ये पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा और इसमें से लाइन के नीचे का एरिया मैं माइनस कर दूंगा। क्या माइनस कर दूंगा? y की वैल्यू उठा लो लाइन की इक्वेशन से, 0 to 1। इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ इसे आपको। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। ये फॉर्मूला है। अगर फार्मूला याद नहीं है तो फार्मूला देखिए जहाँ मैंने लिखवाया हुआ है और उसमें देख देख के लगाइए। एग्जाम में आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद होना चाहिए।
ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन है, पहले मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ। देखो बेटा सब लोग इधर देख लो एक बार। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा, ये वाला, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और जब मैं ये 0 यहाँ पुट करूंगा, अगेन द होल थिंग विल बी 0 प्लस 1/2। जब मैं ये 1 पुट करूंगा, 1/1, 1 साइन इनवर्स 1 होता है π/2। और जब मैं 0 पुट करूंगा 0, तो वैल्यू आएगी π/4। आ गया समझ में? अभी बाद का सॉल्व करना बाकी है। अभी मैंने सिर्फ ये वाला सॉल्व किया है, ठीक है। अभी हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। अब दूसरा पार्ट है माइनस, तो इसको सॉल्व करेंगे। 1 का इंटीग्रेशन होगा x 0 to 1, और x का होगा x²/2 लिमिट 0 to 1। चेक करना बेटा। तो इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास, देखो पहले वाले का आंसर आया था π/4, इसका आएगा माइनस, पहले 1 पुट करेंगे, 1 - 0 माइनस 1/2, अगेन 1 - 0। बोलो यस और नो। चेक करो एक बार। 1 पुट किया, 1 - 0 माइनस 1/2, फिर 1 पुट किया यहाँ पे 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा आपके पास, माइनस का क्या, ये 1 है और ये माइनस का 1/2 होगा। 1 - 1/2 इज 1/2। तो इसका आंसर क्या आ रहा था, π/4। फाइनल आंसर आएगा π/4 माइनस 1/2। चेक कर लो, स्क्वायर यूनिट्स। फॉर्मूले वगैरह अगर अच्छी तरह याद है आपको, इंटीग्रेशन की थोड़ी सी नॉलेज है, तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता इसमें, क्योंकि इंटीग्रेशन आसान बनते हैं सब। आ गया सबको समझ? तो इसमें बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्व हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सारी इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेता हूँ पहले, ठीक है। देखो पहली इक्वेशन यहाँ से बनेगी y = 0, ध्यान से देखते रहना बेटा सब लोग। दूसरी इनइक्वालिटी बनेगी y = x² + 1। तीसरी इनइक्वालिटी बनेगी y = 0, जो ऑलरेडी यहाँ पर है, y = 0। चौथी बनेगी y = x + 1, y = x + 1 बन गई। और उधर बनेगी x = 0, x = 0, और लास्ट में बनेगी x = 2। सबको मैंने अलग अलग कर दिया। तो ये सारी इक्वेशंस इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हैं, जिन्हें मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, मेजर इन इक्वेशंस जो हैं वो हैं, एक तो ये है पैराबोला, और एक ये है स्ट्रेट लाइन। इस पैराबोला के बारे में आपका क्या विचार है? शिफ्टेड पैराबोला है, क्योंकि इस पैराबोला को मैं लिख सकता हूँ x² = y - 1। तो यू शेप में बनेगा, 1 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्टेड होगा। ओके, सब लोग देखते रहो बेटा। तो मैं क्या करता हूँ, एक पैराबोला ड्रॉ करूंगा मैं, सब लोग देखेंगे बोर्ड की तरफ। x-axis, this is y-axis. Everyone look here. So I draw a parabola in the U shape and shifted by 1 unit upper side. तो मैं एक पैराबोला बनाता हूँ। ये पैराबोला बन गया। And this parabola is shifted 1 unit above the x-axis. ये पॉइंट है 0 0, यहाँ पे ये डिस्टेंस है 1। बेटा बात मत करो, ये डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट। कैसे पता चला ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है? क्योंकि एक यूनिट यहाँ -1 है, इसलिए 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो रहा है। अब जो लाइन है वो है y = x + 1। अब ये लाइन इस पैराबोला को कहाँ पे काटेगी, मैं एकदम से नहीं बता सकता। क्या तरीका है? दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करिए। सॉल्व करते ही आपको x की 2 वैल्यू मिल जाएंगी, पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे कट कर रहे हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को, ये 1 है और ये 2 है, इन दोनों को आपस में सॉल्व करता हूँ। कैसे? x² को ऐसे ही रखता हूँ, इसको y की जगह में लिख देता हूँ x + 1। y की जगह लिख दिया x + 1, और ये -1 अपनी जगह है, 1 से 1 कट गया, x इधर आके कॉमन आ जाएगा, बचेगा x - 1 = 0। x की 2 वैल्यू आएंगी 0 और 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये वाली लाइन, ये लाइन
इस पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट करती है। एक तो x इक्वल टू 0 पे कट करेगी और एक x इक्वल टू 1 पे कट करेगी। तो मैं x इक्वल टू 1 यहाँ पे ले लेता हूँ। मतलब ये जो x की दो वैल्यू आई हैं, जहां पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को कट करेंगे, उन दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट हैं ये। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा ऊपर की तरफ। देखना बेटा ध्यान से, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया था 0, यहां से एक परपेंडिकुलर में डालूंगा तो ये कट मिलेगा यहां पे जाकर के। ठीक है, और एक परपेंडिकुलर में डालूंगा 1 से ऊपर की तरफ, ये मिलेगा जाकर के यहां पे। तो जहां पे ये दोनों कर्व एक दूसरे को ये परपेंडिकुलर मीट करेगा, इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के मैं एक लाइन बनाऊंगा। ठीक है, और ये लाइन जाएगी कुछ इस तरीके से। आ रहा है समझ में? ये लाइन कहां से जाएगी, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। समझ में आ रहा है सबको? ये पॉइंट कहां से मिले मुझे, ये जो दो वैल्यू मिली थी 0 1, 0 से परपेंडिकुलर डाल दिया, 1 से, जहां भी ये परपेंडिकुलर पैराबोला से मीट करेंगे उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। इज दैट क्लियर? अब आगे देखिए, तो मैंने क्या क्या ड्रॉ कर लिया है। ये पैराबोला में ड्रॉ कर चुका हूं, ये पैराबोला में ड्रॉ कर चुका हूं, ये लाइन में ड्रॉ कर चुका हूं। ठीक है, अब मुझे क्या ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू 0 इसकी बाउंड्री है। y इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, y इज इक्वल टू 0 का मतलब है x एक्सिस। तो वो x एक्सिस ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉन है। सॉरी, y इज इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस। तो ये x एक्सिस को मैंने ड्रॉ कर दिया, ये इसकी एक बाउंड्री है x एक्सिस। देखते रहना बेटा, y इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 0 क्या है, y एक्सिस। तो ये भी एक इसकी बाउंड्री है y एक्सिस। एक बाउंड्री ये है उसकी y एक्सिस। ओके, और क्या है, x इज इक्वल टू 2। बताओगे x इज इक्वल टू 2 लाइन कहाँ बनेगी, ये डिस्टेंस 1 है तो यहाँ पे होगा 2, यस और नो। तो जो x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन है वो यहाँ से बनेगी, ये लाइन है x इज इक्वल टू 2। ये लाइन है x इज इक्वल टू 2। सब कुछ मैंने ड्रॉ कर लिया और बहुत कुछ मैसी सा हो गया। अब क्या करूं, अब इसमें से शॉर्ट लिस्ट करूंगा मैं वो एरिया जो मुझे चाहिए, जो मुझे निकालना है। अभी मैंने क्या किया, जो कुछ दिया था सब ड्रॉ कर दिया मैंने, जो जहाँ पे ड्रॉ होना था। नाउ मुझे बहुत सारे बाउंडेड एरिया नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये एरिया नज़र आ रहा है 1 2 3, और ये भी है छोटा सा 4, ये सारे एरिया नज़र आ रहे हैं। प्रश्न उठता है कि इसमें से कौन से एरिया को मैं शेड करूं, बताओ किसको शेड करूं, क्या लगता है कौन सा एरिया ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, उसी को कर देंगे जिसको तुम्हारा मन कह रहा हो कि हाँ इसे शेड कर दो। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे थोड़ी होता है। अब देखो, अब रोल आएगा इन इक्वेशंस का। इन इक्वेशन हमें बताएंगी कि कहाँ आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना, और इन इक्वेशंस को डिसाइड करने में ओरिजिन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ठीक है, ये इन इक्वेशंस को मैं लिख देता हूँ। देखो, पहली इन इक्वेशन है y लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, देखते रहना बेटा, एक यहाँ लिखा हुआ है y लेस देन और इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यहाँ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये है x लेस देन और इक्वल टू 2। सबको मैंने अलग अलग कर दिया इन इक्वेशंस को। ठीक है,
अब डिसाइड करते हैं। सबसे पहले मैं ये डिसाइड करता हूँ कि ये जो लाइन नज़र आ रही है मेरे को, इस एरिया जो 3 एरिया है, ये थर्ड एरिया इस लाइन के ऊपर है या नीचे है? और इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इस लाइन की इक्वेशन है y = x+1। ये जो थर्ड वाला एरिया लाइन के ऊपर है नीचे? लाइन के ऊपर है, ठीक है। और ये ओरिजिन जो है ये कहाँ है? लाइन के नीचे है या ऊपर है ओरिजिन? तो मैं ओरिजिन को लाइन में पुट करूंगा। अगर उसने सेटिस्फाई कर दिया, ट्रू आ गया, तो मैं ओरिजिन की तरफ वाला रीजन लूंगा, और अगर ट्रू नहीं आया तो फिर मैं ऊपर वाला रीजन लूंगा, ठीक है। तो मैं लाइन में क्या पुट करता हूँ? 0 0 पुट करता हूँ मैं इसमें लाइन की इक्वेशन में। जैसे ही आप 0 0 पुट करोगे, यहाँ 0 यहाँ 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। क्या आएगा? 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। ट्रू है फॉल्स है? ट्रू, मतलब ओरिजिन ट्रू है। ओरिजिन रखने पे ट्रू आ रहा है, मतलब वो रीजन लेना है जिधर ओरिजिन है। इसका मतलब ये लाइन के ऊपर वाला रीजन कट, खत्म, इसका कोई चांस नहीं है। बात समझ में आ गई सबको? यस और नो? चलिए अब आगे डिसाइड करते हैं। अब हम सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि ये जो रीजन नंबर 4 नजर आ रहा है मेरे को, ये छोटा सा रीजन, ये मुझे लेना है या नहीं लेना है, ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा जो रीजन है इसको डिसाइड करेंगे। अब ये जो आपको पैराबोला नजर आ रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये पैराबोला नजर आ रहा है, ठीक है। ये जो रीजन है, ये रीजन, ये पैराबोला के अंदर है या पैराबोला के बाहर है? छोटा सा रीजन अंदर है। अब मैं फिर से इस पैराबोला में ओरिजिन पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा? ओरिजिन। किस में पुट करूंगा? पैराबोला की इक्वेशन में। यहां पे पुट करूंगा मैं 0 0 0 0 पुट कर देता हूं। 0 0 क्या आएगा? 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। ट्रू आया है फॉल्स आया? ट्रू। इसका मतलब मुझे पैराबोला के किस तरफ का रीजन लेना है? जिस तरफ ओरिजिन है। इसका मतलब पैराबोला के अंदर मेरे को नहीं जाना, तो इसका मतलब ये रीजन पैराबोला के अंदर है, ये भी रूल आउट हो गया। ये डिसाइड हो गया कि मेरे को जो रीजन लेना है वो पैराबोला के बाहर होगा। यस और नो? और ये मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूं, मेरे को लाइन के नीचे का रीजन लेना है। क्या डिसाइड कर चुका हूं? लाइन के नीचे का रीजन लेना है, पैराबोला के नीचे का, लाइन के नीचे का। और ये इक्वेशन क्या कहती है कि x की वैल्यू होनी चाहिए 2 से कम। ये लाइन है x = 2, x की वैल्यू 2 से कम, मतलब उधर तो मैं जा ही नहीं सकता क्योंकि उधर तो x की वैल्यू 2 से ज़्यादा हो जाएगी। और ये लाइन क्या कहती है? x की वैल्यू होनी चाहिए 0 से ज़्यादा। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं इधर मार्क करूंगा तो इधर x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी। और क्या होना चाहिए? y की वैल्यू 0 से ज़्यादा। अगर मैं ऊपर मार्क करूंगा तो y की वैल्यू क्या होगी? 0 से ज़्यादा। आ रहा है समझ में सबको? तो अब आपको ये बाउंड्रीज नजर आ रही हैं। देखो ये वाली बाउंड्री, ये बाउंड्री कहती है अंदर चलो, ये बाउंड्री कहती है ऊपर चलो, ये बाउंड्री कहती है लेफ्ट में चलो, ये वाली बाउंड्री कहती है नीचे चलो, पैराबोला की बाउंड्री कहती है नीचे चलो। तो सारे जो एरोज हैं वो अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं, सारी बाउंड्रीज के एरो। तो इसका मतलब यही वाला एरिया मेरे को फाइंड आउट करना है। लॉजिक समझ में आया? तो एक तो ये तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे एरिया कौन सा निकालना है, ठीक है। ये वाला एरिया निकालना है मेरे को। आई हैव टू फाइंड आउट दिस मच एरिया। देख लो बेटा, ये वाला एरिया और ये एरिया भी निकालना है मेरे को, दोनों एरिया मेरे मतलब के हैं। तो इसको निकालने के लिए मैं फॉर्म करूंगा इंटीग्रेशन। अब देखना बेटा सब लोग, इंटीग्रेशन फॉर्म करता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले ये वाला जो रीजन नजर आ रहा है पैराबोला के नीचे का, ये वाला रीजन, ये रीजन बताओ कैसे निकलेगा? यहां तक एक बाउंड्री क्या है इसकी? एक्स एक्सिस, dx लिख दूं। दूसरी बाउंड्री है पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन से y उठा लो, x² + 1। लिमिट बताओ 0 से 1 तक। नहीं आया समझ में? तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके आपको ये ग्रीन वाला एरिया मिल जाएगा। अब मेरे को ये वाला एरिया निकालना है, तो मेरे को कुछ प्लस करना पड़ेगा। तो ये जो एरिया है इसकी बाउंड्री भी एक्स एक्सिस है, dx लिख दिया।
दूसरी बाउंड्री ऊपर वाली लाइन, y की वैल्यू है x+1 और लिमिट है 1 से लेके 2 तक। इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, कोई बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। इसका आंसर आ जाएगा 23/6, ओहो 6 स्क्वायर यूनिट्स। आई थिंक सबको समझ आया होगा। तो अब इसमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये बन गया लो इलिप्स, बताइए। देखो बेटा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ऑर्डिनेट्स क्या है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू ए ई। आपने इलिप्स पढ़ा होगा 11th क्लास में, किस किसने पढ़ा है? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कुछ याद है या नहीं है, जिसने पढ़ा है वो हाथ उठाओ। पढ़ा है, ओके वेरी गुड। तो एक वर्ड आपने सुना होगा इलिप्स में, फोकी, सुना था? क्या होता है फोकी? फोकी जो होता है, फोकस का प्लूरल होता है, ओके। ये है इसका सेंटर, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो ए होता है। कौन सा वाला ए? ये वाला ए। यहां से यहां तक का डिस्टेंस बी होता है। कौन सा वाला बी? ये बी होता है ये, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, ये ए होता है, ये बी होता है। और यहां से सेंटर से थोड़ी दूर पर एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं फोकस। एक फोकस इधर होता है, अगर सिर्फ एक को बोलना है तो फोकस बोलोगे, दोनों को एक साथ बोलना है फोकी बोलोगे, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस होता है ए ई। ये पूरा ए होता है और ये डिस्टेंस होता है ए ई, और ई होती है इसेंट्रिसिटी। क्या होती है? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इलिप्स के केस में 1 से कम होती है। तो हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमसे कह रहा है ऑर्डिनेट। एक ऑर्डिनेट तो है x इज इक्वल टू 0, तो पहला ऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस। ये पहली बाउंड्री है उसकी, x इज इक्वल टू 0। देखो बेटा, और दूसरा ऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू ए ई, तो ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू ए ई, ठीक है। और तीसरी बाउंड्री क्या है बोलो? इलिप्स। ये हो गई इसकी तीसरी बाउंड्री, ये इलिप्स हो गई तीसरी बाउंड्री, ओके। कुछ ऐसा भी कहा है कि एक्स एक्सिस वगैरह है इसमें? कहीं नहीं है। इसका मतलब मेरे को ये वाला पूरा एरिया मेरे को निकालना पड़ेगा, और ये एरिया दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। मैं सिर्फ ऊपर वाले का एरिया निकालूंगा, ठीक है, और उसका डबल कर दूंगा। तो एरिया इज इक्वल टू आएगा ट्वाइस ऑफ लिमिट 0 टू a, और यहाँ से y की वैल्यू उठा लेंगे। y की वैल्यू आएगी, मैंने पहले भी एक इलिप्स के क्वेश्चन में y की वैल्यू निकलवाई थी, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू आएगी b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और इसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई तो हमने पहले ही कर दिया, ए ही होगी, वेरी गुड। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, b अपॉन ए को बाहर निकालेंगे, इसमें वो फॉर्मूला लग जाएगा बड़ा वाला, लिमिट रख देंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर लिखा हुआ है, चेक कर लेंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमें साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ को समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इस बार ओके, देखो इधर, डोंट बी लेजी, ध्यान से देखो सब लोग इधर। ये बताओ क्या है, बोलो। वेरी गुड। और ये क्या है? लाइन। एक्स एक्सिस नहीं बोल सकते? ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले हम साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, ओके। तो एक्स क्या होता है? एंगल। तो एंगल लिखेंगे यहाँ पर 0, यहाँ लिखेंगे हम पाई, और यहाँ लिखेंगे हम 2 पाई। पाई का क्या होता है?
और इन दोनों का आधा क्या होता है? वेरी गुड। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। वेरी गुड। और मिनिमम वैल्यू? -1। गुड। -1 1। अब आप बोलते जाएंगे, मैं लिखता जाऊंगा। ओके, बताओ। पहले जीरो रखो। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है। साइन पाई बाई 2 की? साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। साइन पाई की 0 होती है। ऊपर नहीं देखना किसी को। साइन 3 पाई बाई 2 -1। वहां लगी हुई नहीं मिलेगी एग्जाम में ये टेबल। और साइन 2 पाई 0। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इन सारे पॉइंट्स को लेकर के मैं कर्व बनाऊंगा। तो ये होता है साइन एक्स का ग्राफ, ऐसा ग्राफ। आगे समझ में सबको? ये आपको पता होना चाहिए वैसे भी, मतलब मैथ्स में नहीं, फिजिक्स वगैरह में भी यूज होता है। नहीं, साइन वेव वगैरह कहीं यूज होती है, साइन वेव को साइन वेव वगैरह पता होना चाहिए। ठीक है, अब सपोज एक क्वेश्चन आता है कि आपको एरिया निकालना है, ठीक है, जिसकी बाउंड्रीज है एक्स एक्सिस एंड साइन एक्स, और हमें एरिया निकालना है 0 से पाई के बीच में। ठीक है, तो कौन सा एरिया निकालना है फिर हमको? हमको निकालना पड़ेगा ये वाला एरिया, 0 से पाई के बीच में साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है, साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू 0 टू पाई। इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 2 आंसर आ जाएगा। कैसे? साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, लिमिट 0 टू पाई। इसे सॉल्व करेंगे, बताओ। एरिया इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1। आंसर इज 2। समझ आ गया? ये साइन एक्स का ग्राफ है। इसके बाद एक कॉस एक्स का और पढ़ेंगे बस। अब हमें ग्राफ बनाना है कॉस एक्स का। देखना सब लोग, तो मुझे बताओ जरा, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। यहाँ पे होगा पॉइंट। कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू? कॉस पाई की वैल्यू? कॉस 3 पाई बाई 2? कॉस 2 पाई? ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को लेकर के एक स्मूथ कर्व बना दीजिए। इस तरह का कर्व बनता है, और आगे अगर इसे एक्सटेंड करना चाहेंगे तो इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक चलता है कर्व, वेव चलती है। ओके, समझ आ गया? अब क्वेश्चन एक आपके सामने आएगा और उसका आंसर बताने की कोशिश करना। क्या क्या बाउंड्रीज हैं? y इज इक्वल टू कॉस एक्स, फंक्शन हो गया कॉस एक्स, और कहाँ से कहाँ तक लेना है? 0 से 2 पाई तक। देखो, हमें 0 से लेके x इक्वल टू 0 से लेके 2 पाई तक बनाना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। यस और नो? तो अगर मैं सिर्फ एक पार्ट का एरिया निकाल लूँ तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ आ गया सबको? अगर वो कहता है 0 से पाई तक निकालो तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता। समझ में आ गया सबको? तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे और 0 से पाई बाई 2 तक निकालेंगे और 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई। आंसर 4 आएगा। यू कैन चेक इट। आया समझ में सबको? बेटा 2 पाई नहीं आएगा, मैंने 0 से पाई बाई 2 तक निकाला है, इसको यहाँ तक निकाला है और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सबका आ गया। समझ में सबको?